पूर्णिया नगर निगम में मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव, वार्ड पार्षद का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। बहुत जल्द तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच खास बात यह है कि इस मर्तबा मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होगा वो सीधे जनता करेगी। इस बात को लेकर के खास तौर से युवाओं में, समाज सेवियों में, आम जनों में किस तरह की बातें उनके मन में चल रही हैं, उस बात को जानने के लिए आज हम एक युवा समाज सेवी के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है विक्रम कुमार झा। और इनसे हम जानेंगे कि सरकार का जो ये फैसला है, इनकी नज़र में ये फैसला किस तरह की है। अच्छा बताइए, किस तरह का ये फैसला है? सरकार का जो ये फैसला आया है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये आगे बढ़ने वाला फैसला है और इससे मेयर को और डिप्टी मेयर को ज़्यादा अथॉरिटीज़ या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट होंगी। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन के लिए ही उसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा अथॉरिटी दिया जाता है। तो कम से कम जो पहले था कि जनता के ना चाहते हुए भी कुछ लोग मतलब गलत तरीके के प्रयोग करते हुए, धन बल से हो चाहे बाहुबल से हो, वो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे काबिज होते रहते थे, उस पर रोक लगेगी। और ये कि अब मेयर कहीं जनता के पास ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे उतार दिया गया बीच में या फिर अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया गया है। अब जनता से वो भाग नहीं पाएंगे, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी ज़्यादा होगी और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उन्हें उसी अनुरूप करना होगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो भी मेयर बनेंगे, जनता से जो वादा करके वो आएंगे, उनको काम करने का भरपूर समय मिलेगा। पूरा समय मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे समय नहीं दिया गया या मुझे बीच में उतार दिया गया है या मैं किसी के रहमो करम पे हूँ। जनता के डायरेक्ट चुनने का मतलब है कि जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उसको आपको किसी भी हाल में पूरा करना ही होगा। अभी तक जो चुनाव होता रहा पार्षदों के माध्यम से, मेयर का, डिप्टी मेयर का, और जो काम होता रहा, वो लग रहा है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम हो पाया पूर्णिया शहर के लिए? नहीं, पूर्णिया शहर के लिए तो निगम का जो औचित्य है वो ये है कि उसका जो सबसे मूल स्वभाव है कि किसी भी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। यही अगर एक लाइन में कहा जाए तो यही उसका उद्देश्य होता है निगम का, कि शहर जो है स्वच्छ दिखे और सुंदर दिखे। अब दोनों में से मतलब जो मूलभूत इसका ऑब्जेक्टिव है उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्णिया के अगल बगल के शहरों में, जैसे पूर्णिया अगर आप देखेंगे तो NH-31 या इसका जोग्राफिकल लोकेशन जो है, भौगोलिक स्थिति के कारण इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भारत के 7 राज्यों को जोड़ने वाली एकमात्र जगह है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा मार्केट है, लगभग 10 जिलों का सबसे बड़ा मेडिकल का बाज़ार है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ है। बावजूद इसके सहरसा में जैसे कि स्टोर मोटर ड्रेनेज का सिस्टम 2 साल पहले ही पास हो गया है, 19 में ही उसका टेंडर हुआ था, भागलपुर में हुआ है, पर पूर्णिया में अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। पूर्णिया में आपको बाकी और शहरों के अपेक्षा बहुत भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि पूर्णिया लगभग चारों तरफ से आपको नदियों से घिरा हुआ है। किसी भी शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका आउटफॉल किसी न किसी नदी में ही किया जाता है। तो और उसको बाकायदे प्लानिंग करके उसका लेवलिंग इस हिसाब से पूरे शहर का मिलाना होता है, जो सबसे बेसिक काम होता है, ताकि पानी का रुकाव कहीं नहीं हो और उसका आउटफॉल जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पर उस संदर्भ में मेहनत कम है। मेहनत कम इसीलिए है क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर इसको 4 जोन में बांट करके भी चारों तरफ अगर इसका ड्रेनेज सिस्टम आउटफॉल कर देंगे तो आपको हर तरफ एक नदी मिल जाएगी उस चीज़ के लिए। बावजूद इसके इसमें हम लोग पिछड़े हुए हैं अभी। इसके अलावे भी बहुत सारा, ये पंचायत समझिए कि नगर पंचायत है, जो पंचायत या त्रिस्तरीय पंचायत का गठन सरकार के द्वारा किया गया था कि आम लोगों की भागीदारी जो है सरकार को चलाने में होगी, प्लानिंग में होगी। उसका पर्पस भी अभी पूरी तरह से मतलब ये इसका औचित्य समझ में नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि एक आपको
मेयर, नगर निगम और जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं या और भी त्रिस्तरीय पंचायत से जितने प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, उन सब को बैठ करके एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। उसका भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया हुआ है, संविधान में ऑलरेडी जब इसका गठन किया गया था उसमें ये प्रोविज़न है, ताकि आपको जिस जिस जगह की जो समस्या है, जैसे कि अगर आपके अधिकारी हैं, पदाधिकारी निर्णय लेते हैं कि किसी क्षेत्र में क्या काम होना है, और अगर वो उस जगह से अवेयर नहीं है या फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है 3 साल में, तो जो जनप्रतिनिधि हैं जो कि मतलब बहुत नीचे से आते हैं, ग्रास रूट लेवल से आते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में, उनको प्लानिंग करके देना होता है कि मेरे क्षेत्र में पहले ये काम होना चाहिए, या आप इसकी प्रायोरिटी इसको रखिए, आप ज़रूरत के हिसाब हाँ से। ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि आपको रिसोर्स भी देखना है और प्रॉब्लम भी देखना है, तो उसमें एक स्टेप वाइज प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि अगर इतना पैसा है सरकार के पास तो हमारे क्षेत्र में ये काम है, तो पहले इसका काम आप कर दीजिए। तो उस समय तो खैर हम लोग बहुत पीछे हैं, चूँकि निगम का जो अपना काम है वही नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से। उसके बाद जैसे कि बहुत सारी जगह है पूर्णिया में जिसको टैक्स उगाही के रूप में सरकार मतलब या निगम जो है राजस्व उससे प्राप्त कर सकती है, उसका भी सदुपयोग नहीं किया गया है अभी तक। मतलब कि जितनी आपको पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल पूर्णिया नगर निगम में है, उसको पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है अभी तक। मतलब वजह क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि राजनीतिक लोग जो किसी भी पद पे रहते हैं, अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो इसको लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कहेंगे, मतलब इच्छा शक्ति की कमी है। या फिर पूर्व में जैसे मेयरों का चुनाव यहाँ हुआ है या उपमेयर का, उसकी खींचतान से आप लोग पहले से परिचित हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईगो का क्लैश भी हुआ है, अहंकार की लड़ाई में मतलब जनता को सफ़र करना पड़ा है। अब जनता डायरेक्ट चुनेगी तो जनता को कुछ हो सकता है इससे राहत मिले, और मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग हर बार जैसे पूर्णिया को बहुत मतलब दशकों से उपराजधानी बनाने की मांग करते रहे हैं, तो मांग के अनुरूप आपको खुद भी सक्षम होना पड़ेगा। आपको जो चीज़ चाहिए आप उस लायक आपको बनना भी पड़ेगा। एबिलिटी रहेगी तो फिर आप डिमांड कर सकते हैं। हाँ, डिमांड कर सकते हैं। तो मेरा वही कहना है कि जनता के चुनने से जो कि है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो किसी भी जो कि है पदाधिकारी हों चाहे नेता हों, मतलब आप इलेक्टेड हो चाहे सेलेक्टेड हो, दोनों ही केस में आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डेलीगेट की जाती है। इसमें विक्रम जी एक मुद्दे पे आपका हम मंतव्य चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि अभी तक जो डेवलपमेंट होना चाहिए नगर निगम क्षेत्र का उस अनुकूल नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही। जब आप मेयर, प्रेजेंट मेयर या फिर एक्स मेयर से बातें करेंगे तो उन लोगों का एक ही कहना होता है कि मेरे समय में सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है और मैं सबसे ज़्यादा काम किया हूँ, जो काम किया हुआ है मेरे ही द्वारा किया हुआ है। सारे लोग अपने अपने विकास के दावे ठोक रहे हैं। जब एक बारिश होती है तो नगर निगम का पूरा पोल खुल जाता है कि कहाँ विकास हुआ है, किधर नाली है, किधर सड़क है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो लोग आपको रहते हैं, जो पद पे रहे हैं, वो तो अपने बचाव में कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लेकिन कितना काम हुआ है वो तो जनता ही बताएगी। जैसा कि आपने कहा कि एक बारिश में जो कि है पूर्णिया जलमग्न हो जाता है, और उसको लेकर के काफ़ी सारा एक्सीडेंट वगैरह की घटनाएँ नज़र में आती रहती हैं। मैंने कहा कि एक लाइन में नगर निगम का, चाहे कोई भी निगम हो, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि शहर जो है सुंदर और स्वच्छ दिखना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव हमने पूरा किया है कि नहीं, ये तो जनता ही बता पाएगी। मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ किया जाना है अभी। इस बार डायरेक्ट जनता चुनेगी, तो आपकी क्या सोच है, किस तरह के उम्मीदवार को नगर निगम के मेयर के लिए आना चाहिए, किस तरह का उम्मीदवार योग्य होगा? उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो और जो कि है मतलब व्यक्तिगत आकांक्षाओं को जो अलग रखकर उससे परे हटकर जो सोचेगा वही ठीक ठाक इसका जिम्मेदारी इसकी निर्वहन कर पाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि पहले भी जैसे कि जो ईगो की काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई है, अहंकार की लड़ाइयों में जो कि है इस जगह का जो है विकास अवरुद्ध रहा है। तो जो इससे ऊपर रहेगा, अपने मतलब व्यक्तिगत लड़ाई को, इसको व्यक्तिगत लड़ाई ना बनाएगा और सामाजिक लड़ाई चाह करके जो इसको दिशा देने का प्रयास करेगा, वही यानी कि सबको साथ में लेकर के विकास की ओर आगे बढ़ने की बात करेगा। जो
आपकी अगर किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है तो आपको जो पावर दिया गया, जनता ने उसको आपके ईगो को संतुष्ट करने के लिए आपको अथॉरिटी नहीं दी है। आपको जो काम दिया गया है उसके अनुरूप आप निगम का काम आप उस अनुरूप कीजिए, और आपकी जो व्यक्तिगत लड़ाई है या व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं वो आप अपने व्यक्तिगत रूप से उसका अच्छा, तो आप युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, शहर के डेवलपमेंट के लिए आपके पास, अगर आपसे मेरा सवाल हो कि आपके पास क्या विजन है, तो मैंने क्या कहा ना कि आपको कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में उसका जिक्र है। जिस अमेंडमेंट के साथ त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था, त्रिस्तरीय पंचायत का जो मूल है कि आपको जनता का शासन हो, रूट लेवल से हो, बाकी गांव के मतलब गांव से, छोटे कस्बों से, नगर पंचायत से, परिषद से, निगम से, चूँकि जो लोग जैसे सांसद हैं चाहे विधायक हैं जो आपको एक आपके राज्य की राजधानी में और एक देश की राजधानी में बैठते हैं, तो इससे इतर जो कि है नीचे डायरेक्ट जनता का इसमें पार्टिसिपेशन हो डेवलपमेंट के कार्यों में, इसीलिए इसका गठन किया गया है। तो आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, या अगर आप मेयर के पद पे हैं तो समाज के हर वर्ग से वैसे लोग जिनको अपने अपने क्षेत्र की जानकारी है, आपको उसको प्लानिंग कमेटी में आप शामिल कर सकते हैं। भाई अगर कोई सपोज़ किसी बैंकर है और वो रिटायर्ड हैं या सम्मानित लोग हैं, वो अगर आपके इसमें रहेंगे, आपके कमेटी में रहेंगे, तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि आपका टैक्सेशन सिस्टम कैसे बढ़िया चलेगा या आप कहाँ से ले सकते हैं। और कोई मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे डेवलपमेंट वर्क से एसोसिएटेड कोई भी लोग हो, किसी क्षेत्र के हो, वो अपने अनुभव को शेयर करेंगे आपके साथ। तो मेयर का काम या फिर जो जनप्रतिनिधि का काम है वो सिर्फ प्लानिंग का काम है। एग्जीक्यूशन के काम के लिए ऑलरेडी म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, मतलब जो आपका काम का को एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसका अनुपालन करेंगे नीचे, उसके लिए लोग हैं। आप प्लानिंग कितना बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। और अब जब जनता आपको दे रही है पावर, तो इसमें आपको ये भी है कि आप एग्जीक्यूशन में भी आप प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। जो सिलेक्टेड लोग हैं जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर हो और भी पदाधिकारी हैं उससे, तो ये है। मैंने विक्रम जी, आपसे अगर हम जानना चाहें कि आपकी नज़र में पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के लिए 3 से 4 जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जो सबसे ज़्यादा जिससे सब लोग ज़्यादा पीड़ित है, वो आपकी नज़र में क्या है? वो तो सर्वविदित है आपको कि जैसे कि मैंने कहा, जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का, सबसे पहले तो उसका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिया चारों तरफ से ऑलरेडी नदियों से घिरा हुआ है। इसके आउटफॉल की समस्या नहीं है। इसको जोन वाइज में भी अगर 4 ड्रेनेज भी एक नहीं बना के 4 ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा, फिर भी हर जोन के लिए आपको आउटफॉल ईजिली मिल जाएगा। दूसरा है क्या कि आपको बस स्टैंड है, उसको लेकर के भी उसको प्रॉपरली एक जो कि है शहर के बाहर उसको व्यवस्थित करवाना, ये सबसे मतलब अच्छी पहल होगी निगम की, क्योंकि उसकी वजह से भीड़ भाड़ यहाँ काफ़ी लगती है, ट्रैफिक है। पूर्णिया में आपको हालांकि निगम के बाहर के क्षेत्र का काम है, फिर भी इसको अनुशंसा किया जा सकता है, जो है कि कहीं कहीं पे आपको फ्लाईओवर रिक्वायर्ड है पूर्णिया में, जिसमें से कि आपको मधुबनी है, जैसे चाहे नेवालाल चौक हो, जहाँ भी एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज़ हैं, जैसे आपको RN100 चौक से लेकर के पूरा ये लाइन बाज़ार होते हुए, या फिर जो आउट बस स्टैंड को क्रॉस करने के लिए हो, एक वो है आपको। बाकी निगम जो है टैक्सेशन पे ध्यान दे सकता है, जिसके लिए जैसे कि आपको जो सरकारी जगह है उसको आपको पार्किंग जोन में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे आपको राजस्व की वृद्धि होगी। निगम के अथॉरिटी में कुछ लोकल लेवल पे स्कूल भी सेटअप किए जा सकते हैं, जैसे कि जो कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनको स्कूलिंग की प्रॉपर व्यवस्था उनके क्षेत्र में नहीं हो पाती है, और ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये संविधान में ही है। निगम को इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी है। अगर आपके पास राजस्व है, आप स्कूल चला सकते हैं, तो आप छोटे स्कूल सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पार्कों का है रख रखाव, उनको किया जा सकता है। स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ये सब चीज़ें हम लोग। अच्छा, एक और मसला आ रहा है कि जो इसका सीमांकरण है, उसका जो विस्तारीकरण किया जा रहा है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि हम लोग जब नगर निगम में चले जाएंगे, हम लोग का एरिया उतना डेवलप नहीं है जो कि नगर निगम में उनको डाल दिया जाए। देखिए, अभी जो पहले से एग्जिस्टिंग निगम का एरिया है, अभी तो वही डेवलप नहीं है, तो इसको सिर्फ अगर जोग्राफिकली इसको बढ़ाया जाएगा तो इससे बहुत कुछ पर्पस तो सर्व नहीं होगा। ये होगा कि आपको
टैक्सेशन में अगर आप ज़मीन से संबंधित जो टैक्सेशन है उसमें निगम का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन उसकी मार भी जनता पे पड़ेगी। अगर उस जैसे कि आपको ज़मीन पे जो म्युनिसिपल आपको वैल्यू लगा करके आपसे टैक्स लिया जाता है और अगर वो पूरा डेवलप नहीं है तो उसका फिर आप बैंकिंग में यूज़ नहीं कर पाएंगे, बैंक आपको नहीं लेगी। अगर आपको बिज़नेस करना है, निगम का एरिया है वो क्षेत्र, तो ये चीज़ थोड़ी बैलेंस करके देखनी है कि आप सरकार को कितना टैक्स देते हैं और आपको वापस बैंक से कितना मिलता है। कोई भी बिजनेसमैन इसको भी देख करके करता है। तो सुदूर क्षेत्रों में बहुत बड़े व्यापारी नहीं है, अगर निगम का क्षेत्र बढ़ा दिया जाएगा तो टैक्सेशन की जो कि है मार उन पे पड़ेगी, लेकिन वापस उनको रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो उस हिसाब से डेवलपमेंट हो कि जैसे जितना एरिया है अभी उसको अगर प्रॉपरली डेवलप किया जाए ताकि अगर वो फिर रिटर्न लेना चाहें बैंकिंग सिस्टम से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो उसको उसका मतलब वापसी मिले उससे। नगर निगम की जो अधिकांश नालियां हैं उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अभी तो जो आपको मेन ड्रेनेज सिस्टम है जब तक वो नहीं दुरुस्त होगा तब तक अलाइड के लिए तो आप क्या करेंगे। आप अगर यहाँ से हमने यहाँ अपनी एक नाली बनवाई है अपने घर से, छोटी सी नाली है, प्राइवेट नाली है, वहाँ जाके मेन नाली में वो अवरुद्ध हो गया है क्योंकि उसका जो कि है आपको वही नहीं है कहीं कनेक्टेड उसका वहाँ है भी नहीं। हाँ, उसको आउटफॉल के लिए कोई सिस्टम नहीं है ना, कहीं ना कहीं जाके आगे ब्लॉक हो जा रहा है। और जो उसका प्रॉपर साफ सफाई है चूँकि कवर्ड भी नहीं है, पूरा ओपन ही ड्रेनेज सिस्टम है पूर्णिया का जो कि लगभग अवरुद्ध ही है। अच्छा, ये लास्ट में आपसे अब ये जानना चाहता है, अगर पूर्णिया की जनता जैसे कि इस मरतबा डायरेक्ट वोट करके मेयर का चुनाव करने जा रही है पूर्णिया की जनता, अगर पूर्णिया की जनता का डिमांड होता है कि हमको युवा चेहरा चाहिए, तो क्या उन युवा चेहरों में आप हैं? देखिए, अभी तो निगम को लेकर के जो रोस्टर आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, वो सब कुछ नहीं आया है। तो अभी तो ये बातें ही मतलब आपको ठीक नहीं होंगी ये करने की, मतलब इसमें किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कानून के हिसाब से उसमें जो भी फिट बैठेगा, और हम लोग व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे कि यूथ इसमें आए आगे, चूँकि अगर सब कुछ फिट बैठता है और यूथ के लिए अवसर बनता है तो उसमें आप हैं? मैं कोऑर्डिनेट करूंगा अपने टीम से या फिर यूथ के जो अलग अलग विंग है उसमें, अगर ऐसा होगा तो संभव अगर लगेगा तो किया जा सकता है। अगर संभव लगता है, सब कुछ कानून के हिसाब से ठीक रहता है, लोगों का डिमांड रहता है, तो आप लोगों की बातों पर गौर करेंगे आप? हाँ, अगर हम लोग सक्षम होंगे तो उसमें हम लोग उस पर विचार करेंगे। हम लोग विचार करेंगे आपके इसमें। चलिए, आपने कोसी आलोक न्यूज़ को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूपेण विक्रम कुमार जी का ये कहना है कि अगर नगर निगम के विकास के लिए इच्छा शक्ति मजबूत हो तो विकास किया जा सकता है। जो मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात इस मर्तबा ये है कि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी, और जब जनता करेगी तो फिर मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, दोनों के पास ये बात कहने के लिए नहीं रहेगा कि हमको वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, या फिर किसी और तरह का जो बहानेबाजी होती है वो नहीं जनता मानेगी, और जनता सीधे उनसे सवाल कर सकती है। और मेयर डिप्टी मेयर दोनों को काम करने का भी पूरा का पूरा पावर होगा। तो निश्चित रूप में जनता का जो ये फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सरकार की जो फैसला है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सरकार के फैसले के द्वारा ही जो पावर गया है वो जनता के हाथ में गया है। और आने वाले दिनों में अगर सब कुछ फिट फाट बैठता है तो विक्रम जी का कहना हुआ कि अगर सब कुछ ठीक रहता कानून के हिसाब से, और जनता डिमांड करती है, जो इनके टीम के लोग हैं वो लोग चाहते हैं सारे लोग कि ये मैदान में आए, तो उस पर विचार किया जाएगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। नमस्कार।